हेलो एवरीवन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहो, फॉर्मूला कहो, मेथड कहो, शॉर्ट ट्रिक कहो, जो कहो वो पढ़ने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार हमको देखने को मिलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कोई फार्मूला उसका होता है जिससे हम लोग कुछ सेकंड्स में ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। देखेंगे क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो तीन बातें पहले समझ लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मोशन वन डायमेंशन में, वेक्टर में और रिलेटिव मोशन में जो भी छोटे छोटे ट्रिक्स फॉर्मूले पढ़े हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं, हमारे टाइम को बहुत बचाएंगे। तो बच्चों, हम जब भी चीज़ों को पढ़ें तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि हमको हर चीज़ को उस फॉर्म में याद कर रखना है जो हमारा टाइम बचाए, क्योंकि स्पीड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग एग्जामिनेशन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन से, जो कि 2D मोशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। एक मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर किसी बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं, एक चलते हुए कार से, बस से, ट्रक से, व्हाटएवर, तो उस मूविंग प्लेटफॉर्म से चलते समय जब हम किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें कैसे बदलेंगी, क्या फॉर्मूला होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्या बातें से पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उन सब की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फिगर्स बने हुए हैं, इन फिगर्स पे फिलहाल फोकस मत करो, जहाँ से शुरुआत करना है वहाँ से फोकस करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं, अगर किसी बॉडी को हम एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंकते हैं विथ वेलोसिटी u, एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u, तो उस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉडी इज दिस। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं उसका रेंज निकालने में, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हम रेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसी बॉडी को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंकते हैं तो। अब यहाँ पर मूविंग प्लेटफॉर्म का कोई बात नहीं है, ग्राउंड से फेंका है, सबको फॉर्मूला याद है। चलो अब अपने बेसिक केस की बात करते हैं जो हमको आज पढ़ना है। सपोज दैट ये एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, एक ट्रक, बस, ट्रॉली, जो समझ लो। तो ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली का वेलोसिटी है, लेट अस सपोज वेलोसिटी इज v। इस मूविंग ट्रॉली पर ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है और वो भी ट्रॉली के साथ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जर्वर इस ट्रॉली से, जो कि एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करता है। जैसे यहाँ से करता है सब कुछ वैसे ही करता है। लेट अस सपोज ये ऑब्जर्वर एक बॉडी को थ्रो करता है विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। सब कुछ वैसा ही है, जो ग्राउंड से किया वो एक मूविंग प्लेटफॉर्म से, बस सिर्फ इस v का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी जब जाएगी तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे, क्या उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। अब यहाँ पर दो बातों को समझनी है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, उस थ्रो करने वाले बॉडी, उस थ्रो करने वाले पर्सन कह लो, बॉय कह लो, मैन का जो कह लो, उस थ्रो करने वाले के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है कि जिस पॉइंट से थ्रो किया उस पॉइंट से जा करके कितना दूर वो गिरेगा यहाँ पर पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा है। यहाँ पे सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट जैसा कि लेते हो, u cos थीटा और u sin थीटा पहले फाइंड कर लिया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस 2 मिनट में आ जाएगा।
मगर सिर्फ फॉर्मूला डांटना नहीं है ना कि बस लिख दी और पढ़ लिया याद कर लिया। देखो समझो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूले की फ्रेमिंग अगर समझोगे तो एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन नहीं भी आया, हल्का सा चेंज भी कर दिया तो फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बना वो भी देखना जरूरी है। अब इस ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा है, हम इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखूं इस प्रोजेक्टाइल की इसके रिस्पेक्ट में, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा तो है ही है, प्लस इस ट्रॉली की वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा प्लस वी। मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा है उस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, दोनों आपस में ऐड होंगे। ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज यू साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू से रेंज कैसे निकाला जाए? देखो u साइन थीटा से जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उस पर कोई फर्क नहीं है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज हम कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितनी है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। भाई ये तो उसका रेंज होता, ये तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता ही है, यहाँ भी होगा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना दूर जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो व्हाट यू विल गेट, यू कॉस थीटा प्लस वी, दैट्स इट। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा तो दिस इज द फॉर्मूला। ये तुमको समझना होगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये फॉर्मूला कहाँ से आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो स्टिल 2u साइन थीटा अपॉन जी। भाई u साइन थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना होगा? u साइन थीटा अपॉन जी। वापस आने में u साइन थीटा अपॉन जी, तो पूरा टाइम कितना हो गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जहाँ से फेंका जाएगा और जहाँ पे गिरेगा वो जो रेंज है वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर इसका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया जाए, सब कुछ वही है। सेकंड फिगर में हम मान लो ये जो ट्रॉली है वो v वेलोसिटी से दूसरी तरफ जा रही है और यहाँ से इस ऑब्जर्वर ने अगेन उस बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका। अगेन वो ऑब्जर्वर वहाँ पे खड़ा है और वो सब कुछ ऑब्जर्व करेगा कि भाई वो बॉडी कहाँ से छोड़ा गया, कहाँ पे गिरा, कितना टाइम लिया, उसकी वेलोसिटी मेरे लिए कितनी है, वो सब ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। तो अगेन ये बॉडी को ड्रॉप किया, थ्रो किया गया और ये जा करके ऐसे कहीं पर पे आता है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगेन component is u cos theta और this component is u sin theta। ठीक। अब u cos theta का डायरेक्शन v के अपोजिट है, तो यहाँ अगर कंपोनेंट लिया जाए ux इज इक्वल टू u cos theta माइनस v, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस बॉडी का इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। एक यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दैट इज u cos थीटा बॉडी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ट्रॉली की वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ux विल बी ज़ीरो। इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा और बॉडी सीधे ऊपर जाएगी, सीधे नीचे गिरेगी। इसके लिए मोशन क्या होगा? वन डायमेंशन हो जाएगा, रेंज विल बी ज़ीरो। गॉट दिस? तो छोटी छोटी बातों को समझो किस कंडीशन में क्या होगा। तो हमें ux मिल गया। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन एज इट इज u साइन थीटा।
अब यहाँ पे रेंज निकाला जाए, आर इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम इज अगेन 2u sin थीटा अपॉन जी एंड स्पीड इज u cos थीटा माइनस v। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस हल्का सा फर्क है, वो फर्क है सिर्फ प्लस और माइनस में, बाकी सब कुछ वैसे ही है। दैट्स इट। तो इस फॉर्मूले से हम रेंज निकाल लेंगे सॉरी, मगर फर्क देखना सॉरी, यहाँ जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में, यहाँ जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट है। ठीक है, तो इन केस ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद हो गया, वो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया, मगर ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना है, किस कंडीशन में करना है सॉरी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। अगर कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, आंसर फाइंड करना है। और ये बात भूलना नहीं जो बताया, अगर ये दोनों वैल्यू u cos थीटा और v अगर इक्वल हो जाएंगे तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। रेंज विल बी 0, बॉडी जहाँ ड्रॉप किया, जहाँ से थ्रो की जाएगी बॉडी वहीं पर गिरेगी। इस ऑब्जर्वर के लिए डिपेंड करेगा हम किस चीज़ को कहाँ से देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जगह पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पर बात अभी ख़त्म नहीं होगी, अभी मूविंग प्लेटफॉर्म बहुत बात करेंगे। ये तो हॉरिजॉन्टल की बात है। अगर हमारा प्लेटफॉर्म वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, उसमें एक्सेलरेशन भी अगर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें करेंगे एक एक अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग लेक्चर्स में। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, और मोर इम्पॉर्टेंटली उस फॉर्मूले को, उस कंडीशन को, कॉन्सेप्ट को यूज़ कब कहाँ कैसे करना है वो भी अच्छे से क्लियर हो। तो डू दिस फॉर्मूला, मेमोराइज करो, अप्लाई करो और कोशिश करो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो फिर छूटने ना पाए। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।